तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। उन्होंने कहा था आज हम जाएंगे गारे हिरा ज़ियारत करने के लिए। तो बस रेडी होके जल्दी से हम लोग आ गए थे लॉबी में और उनका वेट कर रहे थे क्योंकि वो हमें पिक करने के लिए आ रहे थे। अपनी गाड़ी का यही फ़ायदा हुआ हमें यहाँ पर लगा कि हम लोग इजीली ज़ियारतें करने जा सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे हम तब भी अपनी गाड़ी में आए थे, बट सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग ज़ियारतों के लिए नहीं जा सके थे। दूर दूर से की थी, बट हम लोग अंदर तक नहीं गए थे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं पता है। ये रहा गारे हिरा का रास्ता इतना लंबा। और बस यहाँ पर हम लोग जो है वो जा रहे थे जो है ऊपर रास्ते की तरफ। तो मैं तो खैर वापस ही आ गई क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा भी था और बच्चे के साथ आपको पता है इतना ऊपर तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो बस यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो गए थे हमें। तो मैं यहाँ पर देख रही थी और क्या क्या है, एग्ज़िबिशन थी यहाँ पर। सो हम लोगों ने ये एग्ज़िबिशन भी देखी। इसमें पूरी मूवी थी और एक एक चीज़ इन्होंने डिटेल से बताई थी, कैसे हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब कुछ उन्होंने बताया। बनी नूह इंसान के बारे में सब डिटेल्स थी, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ये पूरी इन्होंने केव थीम बनाई हुई थी, गार बनाई हुई थी और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। बहुत सारी लैंग्वेजेस में थी, हमने उर्दू सेलेक्ट की थी ताकि हम अच्छे से समझ सकें। और ये विद इन्होंने पूरी जो है वीडियो बनाई हुई थी अच्छे से, बहुत अच्छा इन्होंने जो है ये बनाया हुआ था। कुरान पाक में जितने भी नबियों का ज़िक्र था सबका उन्होंने इसमें ऑलमोस्ट सबकी वीडियो इन्होंने बनाई हुई थी कि कौन से पैगंबर कब आए और उन्होंने कैसे दीन को फैलाया। सब कुछ उन्होंने यहाँ पे डिटेल में बनाया हुआ था और ये आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्क्रीन में लेके जाते रहे हैं। और इसके बाद फर्दर यहाँ पर जो है वो बना हुआ था, मॉडल बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही जदीद किस्म का बनाया हुआ था इन्होंने, मॉडर्न किस्म का। और यहाँ पर स्टेज बना हुआ था। तो हम लोगों ने ये भी यहाँ पर भी आगे जो है उसके जो बाकी के सीन्स थे, पार्ट्स थे, वो भी यहाँ पर हमें इन्होंने दिखाए और साथ में एक्सप्लेन भी करते गए हमें साथ साथ। और साथ में ये मॉडल बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। और जो पूरा सऊदीया का, मक्का का स्पेशली पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था एक्सप्लेन करने के लिए। ये गारे हिरा का था। और इसके बाद इन्होंने हमें बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए अज़दवाज जो हैं उनके बारे में बताया। यहाँ पर दीवारों पे जो है उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई थी, अरेबिक में भी और इंग्लिश में भी। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एग्ज़िबिशन कोई जो है वो ली है और देखी है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है इसका। अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो इसको ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो है इनकी नकल थी, ये आई डोंट नो, सॉरी मैं भूल गई हूँ क्या था। ये सब कुरान पाक के बारे में था और ये पाकिस्तानी ख़ातून थी जिन्होंने ख़ुद कुरान पाक अपने हाथ से लिखा सुई धागे से। ये वो यहाँ पर भी एग्ज़िबिशन में था और हमने यहाँ पर ये भी देखा, पूरी इसकी डिटेल थी इसके ऊपर। मैंने वीडियो को काफ़ी शॉर्ट किया क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा वीडियोस को एडिट करना फिर मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो मैंने काफ़ी शॉर्ट किया है। सो बस यहाँ पर इनकी शॉप भी थी, आप यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह बाय कर सकते हैं, बुक्स थी, बहुत कुछ था यहाँ पर। और बस हम लोग यहाँ पर यही एग्ज़िबिशन का एंड होने वाला था। और इसके बाद इन्होंने पूरा जो है स्ट्रक्चर गारे हीरा का बनाया हुआ था, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुरान पाक जितने भी, जैसे जैसे कुरान पाक में भी तब्दीली आती गई, पूरा कुरान पाक का भी यहाँ पे एग्ज़िबिशन था। और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कुरान पाक है और ये मैंने पिक्चर्स में, वीडियोस में देखा था, वाकई बहुत ज़्यादा, अल्लाह अकबर, बहुत ज़्यादा बड़ा है इन्होंने बनाया हुआ है। सो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स थी और मैंने थोड़ा करीब जाके भी इसकी वीडियो रिकॉर्ड की। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में कुरान पाक और उनकी कुरान पाक की तफसीर थी, जितनी भी ज़बान में ट्रांसलेट अब तक हुआ है सब ज़बानों में यहाँ पर मौजूद था। ये लाइब्रेरी थी पूरी। और कुरान पाक कैसे कैसे कब कब किस सदी में लिखा गया, किस तरह से लिखा गया, कितनी ज़बानों में लिखा गया, उसका तर्जुमा हुआ और वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद था। और इसके बाद ये वॉइस रूम था, आप इसके नीचे खड़े होकर इनकी ट्रांसलेशन जो है वो सुन सकते हैं, इनकी आवाज़ में जो है कुरान पाक को आप सुन सकते हैं। और ये बहुत ही कोई ख़ूबसूरत मॉडल यहाँ पर इन्होंने एक और बनाया हुआ था, ये भी एग्ज़िबिशन का पार्ट था, साथ साथ सब कुछ चल रहा था।
सो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग इन्होंने बनाया हुआ था। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी वो यहाँ से पता चली हैं अपने दीन के बारे में। तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। और ये पूरी वॉल पे सूरह फातिहा लिखी हुई थी। और ये खाना काबा का गिलाफ दरवाज़े का, और यहाँ पर वो भी था एग्ज़िबिशन में। और यहाँ पे बहुत सारे कुरान पाक थे, जैसे जैसे कुरान पाक लिखे गए उनमें जैसे जैसे तब्दीली आती गई, मतलब राइटिंग में, और जिस तरह वो प्रिंट होते रहे हैं। सो वो सब कुछ यहाँ पे एग्ज़िबिशन में हमें देखने को मिला। और जितनी ज़बानों में था, जितनी ज़बानों में वो ट्रांसलेट हुआ हुआ था, वो सब यहाँ पर मौजूद था। और ये खाना काबा का दरवाज़ा वो भी एग्ज़िबिशन में था। और ये कुछ पुराने वक्तों की चीज़ें कि कैसी वो चीज़ें यूज़ करते थे, वो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ था एग्ज़िबिशन में। सो मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और ये पॉट था, इसके ऊपर देखें। और ये तलवार, इस पे भी आई थिंक कुछ लिखा हुआ है, आयतल कुर्सी या कुछ इस पे भी लिखा हुआ था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कुछ था इस पे भी। और ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कुरान पाक था। और बस इसके बाद हम लोगों ने एग्ज़िबिशन देखी और उसके बाद हम लोग आगे थे खाना खाने के लिए। और ये फिर नेक्स्ट डे के हैं। ये इतने मज़े का ना, सॉल्टेड कैरेमल, डेट मिल्क भी अच्छा है लेकिन डेट मिल्क से ज़्यादा अच्छा मुझे सॉल्टेड कैरेमल लगा। और दोनों ही बहुत मज़े के फ्लेवर्स थे। और मुझे लेना था अबाया। तो हम लोग खाना खा के जब निकले हैं तो हमने कहा चलो यहाँ से नेक्स्ट डे के एक क्लिप्स हैं, तो हमने कहा चलो हम लोग मॉल से भी होते हुए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे मॉल में अबाया वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मुझे एक अबाया और चाहिए था। मुझे बहुत पसंद है अबायास, मेरे पास बेशुमार है, लेकिन दिल नहीं भरता। फिर भी एक और मुझे जो है लेना था। मगरिब की नमाज़ जो है हम लोग पढ़ कर आए थे और हमें जल्दी थी कि बस जल्दी से हम लोग इशा से पहले पहले पहुंच जाएं। वैरायटी बहुत थी, मोस्टली तो सेम थी, कुछ जगह पे बहुत डिफरेंट थी। और मतलब हर शॉपकीपर ने अपने ही प्राइसेस लगाए हुए थे। और हर कोई जैसे पाकिस्तान में होता है, हर कोई अपने ही मुताबिक सेल कर रहा होता है, बस वही हाल था। सो यहाँ पे ज्वेलरी शॉप, हर तरह की शॉप थी यहाँ पर। सो इयरिंग्स वगैरह थी, वॉच थी, और साथ में आपको जानमाज़ वगैरह मुख्तलिफ़ तरह के। और यहाँ पे आपको स्टफ़ टॉयज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत सारी दिखी थी। बस हम लोगों ने बाया लिया और हम लोग वापस जा रहे थे होटल की तरफ, ताकि फ़्रेश हों और इशा की नमाज़ की तैयारी करें। बस हम लोग इसी में थक जाते हैं। यहाँ पर आके आप लोग शॉपिंग का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो जो भी करना होता है बस जल्दी करना होता है। बेहतर है कि आप लोग अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी करके आएँ। बस यहाँ पर आ गए थे हम नज़दीकी मस्जिद में। मुझे मस्जिद का नाम नहीं याद है कौन सी है, मैं सेकंड टाइम आई हूँ, लास्ट टाइम भी जब आई थी यहाँ पर हम लोग आए थे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है उम्रा किया। दिन में उम्रा इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमारे साथ बच्चा भी था, और रात में रश भी कम हो जाता है। दिन में रश भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है रश ख़त्म ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा रश रहा है। सो बस मैं यहाँ पर बैठी हुई थी मुस्तफ़ा के साथ, और ये एक बेबी आके मुस्तफ़ा के पास खुद ही बैठ गया क्रॉल करके और उसके साथ खेलने लग गया। और बस ये लोग आपस में खेलते रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी रही हूँ। और यहाँ पर लोग जो हैं तबरक के तौर पे खजूरें, कैंडीज़, बच्चों को चीज़ें और इतना कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपनी खुशी से करते हैं। सो यहाँ पर अभी किसी ने खजूर दी और मुझे भूख भी लगी हुई थी, प्यास भी लगी हुई थी, पानी भी नहीं था, और मैं यहाँ से जा नहीं सकती थी क्योंकि जो है वो फिर जगह नहीं मिलती आपको नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये गारे हीरा का व्यू है, मैं नहीं जा सकी थी, मेरे हस्बैंड ने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे ऊपर से, टॉप से, तो उन्होंने मुझे फिर फॉरवर्ड किए। और बहुत खूबसूरत है, वो कह रहे थे असल में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग कहते इतना थक गए थे, बहुत मुश्किल है, कहते अच्छा हुआ तुम नहीं गई हो, तुमसे नहीं जा पाना था ऊपर। तो और बहुत हैरानी वाली बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ऊंचाई तक जाते थे और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके पीछे जाती थी खाना लेकर, वो यहाँ पर इबादत करते थे। और हम लोग तो बस थक चुके थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर थकावट हो गई थी।